हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद केसी। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है हमारा मेडिसिन की कवरिंग से कैसे पता करें कि मेडिसिन किस काम आती है। आपने देखा होगा डॉक्टर और नर्सेज ये सभी लोग मेडिसिन जो होती है उसकी कवरिंग को ही देख के बता देते हैं ये इस चीज़ की दवाई है। तो उन्हें देख के हमारा भी मन करता है कि हमें भी पता रहे कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। हम भी मेडिसिन को देखते ही पता कर लें कि ये मेडिसिन किस चीज़ की है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल इजी वे में बताएंगे कि मेडिसिन को कैसे पता करें कौन सी किस काम आती है मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, हमें मेडिसिन कौन सी किस काम आती है ये कवरिंग से ही पता करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे है हमारा एक वर्ड होता है सफिक्स, जैसे कि आप सभी ने 9th क्लास में उससे पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, प्रत्यय उपसर्ग ये सब। तो ऐसे ही हमारा सफिक्स है। तो ये सफिक्स वर्ड जो है इसमें जैसे एग्जाम्पल देते हैं, ये हमारे कुछ सफिक्स के एग्जाम्पल हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई, लड़ाई। अब ये हमारे तीनों में क्या आ रहा है, लास्ट में आई आ रहा है। तो जिसके एंड में सेम वर्ड आता है वो हमारा सफिक्स होगा। ऐसे ही मेडिकल टर्म में हम लोग यूज़ करते हैं सफिक्स का। तो सफिक्स एक वर्ड होता है सफिक्स और एक होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स के कुछ एग्जांपल्स ये रहे, ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। उपकार, उपमान, उपचार, इन सभी के आगे उप लगा है तो ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। ऐसे ही हम मेडिकल टर्म में देखेंगे वर्डों के आगे क्या है और पीछे क्या है, और उनसे कौन सी मेडिसिन होगी वो और कौन सी नहीं होगी उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें मेडिसिन की कवरिंग देख के ही मेडिसिन के बारे में पता चलने के लिए हमें सबसे पहले मेडिसिन का ब्रांड नेम एंड सॉल्ट नेम में डिफरेंट पता होना चाहिए। अगर आप सभी चाहते हैं कि आपको पता हो तो आप मेरे चैनल पे अवेलेबल वीडियो देख सकते हैं, उसमें ब्रांड नेम एंड सॉल्ट नेम के बारे में मैंने फुल डिटेल में वीडियो चढ़ा रखी है। मेडिसिन में जो सॉल्ट नेम होता है, सॉल्ट नेम में सफिक्स एंड प्रीफिक्स रहते हैं। उनमें ही हम देखते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स को, उसमें ही देख के हमें मेडिसिन की कैटेगरी पता चल जाती है कि ये मेडिसिन किस काम आएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखवाने जा रही हूँ। आप अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और सबसे टॉप पे लिखिए मेडिसिन। जस्ट 2 मिनट। तो गाइज तो फ्रेंड्स, कॉपी के सबसे टॉप पे आपको लिखना है हेडिंग में मेडिसिन फॉर्मूला, और फिर उसके नीचे एरो बनाना है, एक लाइन खींच के उसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट पे लिखना है सफिक्स, सेकंड पॉइंट पे लिखना है मेडिसिन एग्जाम्पल, और थर्ड वाले जो एरो है उस पे लिखना है मेडिसिन कैटेगरी। अब उनके ही नीचे हम सफिक्स में सफिक्स लिखेंगे और मेडिसिन एग्जाम्पल में मेडिसिन के एग्जाम्पल कुछ लिखेंगे और मेडिसिन कैटेगरी के नीचे मेडिसिन की कैटेगरी लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर होगा आई होप। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट सफिक्स जो हमारा है वो है हमारा प्राजोल। तो हमारा जो ये सफिक्स है, अब इसके मैं कुछ मेडिसिन एग्जांपल देती हूँ, जैसे ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल एंड एटसेट्रा, बहुत सारी। तो ये हमारे मेडिसिन कुछ एग्जांपल्स हो गए। और ये मेडिसिन कैटेगरी अब मैं इसकी बता दूं, ये जो मेडिसिन है ये किस काम आती है। तो ये मेडिसिन जो है एंटी अल्सर है, ये गैस्ट्रिक यूज़ होती है। ये हमारे स्टमक में जैसे अल्सर वगैरह हो जाते हैं तो ये उनके ट्रीट करने के काम आती है। तो ये कुल मिला के ये गैस्ट्रिक यूज़ होती है, ठीक है, स्टमक के लिए होती है ये मेडिसिन। तो जिस भी मेडिसिन के एंड में प्राजोल लगा हो, मीन्स जिसमें सफिक्स प्राजोल हो, तो उससे आप समझ जाना कि ये एंटी अल्सर मेडिसिन है, गैस्ट्रिक यूज़ के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप क्लियर होगा आप सभी को। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सफिक्स हमारा जो है वो है फेनेक। इसके मेडिसिन एग्जांपल हैं ब्रोमोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, नेपाफेनेक एंड एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। तो इसकी जो मेडिसिन कैटेगरी है वो है NSAID। इसकी फुल फॉर्म है आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये जो ड्रग है ये हमारी एनाल्जेसिक, पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन में काम आती है। इन्फ्लामेशन जैसे कि सूजन वगैरह में इसका यूज़ होता है, दर्द में, सूजन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी मेडिसिन कैटेगरी है। अब हमारा जो सफिक्स है वो है फ्लोक्सासिन। इसके जो मेडिसिन एग्जांपल हैं वो है
बेसिफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लोफ्लॉक्सासिन, साइप्रोफ्लॉक्सासिन एंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। तो इसकी जो मेडिसिन कैटेगरी है वो मैं आपको बता दूँ। इसकी मेडिसिन कैटेगरी है एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स होती है, ये हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अगेंस्ट काम करती है, ये बैक्टीरिया को किल करने का वर्क करती है। जैसे फीवर में, टाइफाइड में, इन्फेक्शंस वगैरह में ये यूज़ होती है। तो जिन भी मेडिसिन के सॉल्ट नेम में अगर आपको फ्लॉक्सासिन एंड में दिखाई दे दे तो इसका मतलब आप समझ जाना ये फ्लॉक्सासिन है, ये फ्लॉक्सासिन सफिक्स है और ये हमारा एंटीबायोटिक्स है। अब है हमारा सफिक्स नेज़ोल। नेज़ोल इसके जो मेडिसिन एग्जाम्पल हैं वो है फ्लूकोनेज़ोल, केटोकोनेज़ोल, माइक्लोनेज़ोल, टेरकोनेज़ोल एंड एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। इसकी जो मेडिसिन कैटेगरी है वो मैं आपको बता दूँ, ये है एंटी फंगल। ये जिन भी मेडिसिन के सॉल्ट नेम में आपको नेज़ोल एंड में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये एंटी फंगल है, मीन्स दाँत खाद खुजलियों में काम आने वाली दवाइयाँ हैं। ये हमारे दाँत खाद खुजलियों में ही काम आती हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट सफिक्स है वो है माइसिन। इसके जो मेडिसिन एग्जाम्पल हैं वो है कैलिथ्रोमाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन एंड एटसेट्रा, और जो इसकी मेडिसिन की कैटेगरी है वो है एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबैक्टीरियल। ये हमारे बैक्टीरिया को किल करने में एंड इन्फेक्शंस को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो हमारी बहुत बड़ी हो रही है और हमारे सफिक्स कम नहीं हैं, सफिक्स हमारे बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में और सफिक्स बताऊंगी, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत बड़ी होते जा रही है। तो मैंने अभी फ़िलहाल के लिए आपको 4-5 सफिक्स के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट के जो सफिक्स हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, और प्रीफिक्स के बारे में भी। तो आप मेरी अगले पार्ट की वीडियोस को ज़रूर वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड बाय बाय।